रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि रमज़ान काफ़ी करीब आ रहे हैं और सभी माशाल्लाह से रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए हैं और रमज़ान की ग्रोसरी कर रहे हैं। तो बस जी, आज हम लोग भी जा रहे हैं रमज़ान की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, ग्रोसरी करने। और ग्रोसरी शॉपिंग शुरू कर दी होगी क्योंकि काफ़ी करीब है रमज़ान और सभी रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए हैं और पता भी नहीं चलेगा, ये दिन यूं चुटकियों में गुजर जाएंगे। जो शॉपिंग नहीं की है तो कर लें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि महंगाई का कुछ पता ही नहीं है, आज क्या है तो कल क्या है। दिन ब दिन महंगाई इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि पता नहीं चलता कि आज क्या रेट होंगे चीज़ों के और कल क्या होंगे। खैर बहुत ज़्यादा हो गई है। बस अल्लाह ताला अपना रहम करें और खैरियत के साथ रमज़ान और बाकी दिन भी गुजार दें। अच्छा जी, हम लोग जा रहे थे चिंची में क्योंकि अरशद तो काम पे थे और हम लोग क्योंकि जा रहे थे दिन में, तो जी मैंने उन्हें कॉल करके कह दिया था कि हम लोग इम्तियाज़ जा रहे हैं और आप हमें लेने आ जाना। जब हम लोग सौदा वगैरह लेके फ़ारिग हो जाएंगे, पूरी ग्रोसरी कर लेंगे तो फिर आप आ जाना। अच्छा, यहाँ पे ना ये ब्रिज पे हम लोग रुके थे और यहाँ से लिया था हमने चूहा। अच्छा जी, मैं कह रही हूँ हमने, तो आप ये नहीं समझिएगा कि मैंने लिया, असल में लिया था बच्चों ने। बिल्लियों के लिए लिया था कि बिल्लियों को ना इसे दिखाएंगे, वो इसे देख के ना डरेंगी या इसे पकड़ेंगी या इसका जो बिल्लियाँ चूहों का शिकार करके खाती हैं ना वो करेंगी। लेकिन आप हैरत नहीं करेंगे, जब हमने बिल्ली के सामने वो चूहा रखा प्लास्टिक का ही था, तो बिल्कुल भी नहीं डरी, ना उसने कोई हैरत से उसे देखा या कुछ, उसने ऐसे इग्नोर किया जैसे कुछ है ही नहीं सामने। तो जी, आजकल के तो जानवर भी असली और नकली में पहचान रखते हैं और सब पहचान जाते हैं कि क्या चीज़ असली है और क्या चीज़ नकली। खैर मज़ा आया था जब हमने उसके सामने चूहा रखा था ना, तो बस हम लोग पहुंच गए थे इम्तियाज़। और इम्तियाज़ में जाके जैसे ही हमने पैर रखा तो आपको मालूम ही है कि क्या होगा। वहाँ पे इतना रश था, इतना रश था रमज़ान की वजह से कि सभी अपनी अपनी ग्रोसरी करने आए हुए थे और बस लगे पड़े थे सामान लेने में, चीज़ें लेने में और देखभाल के भी ले रहे थे कि जी किस चीज़ पे सेल लगी है, क्या चीज़ थोड़े कम में है। क्योंकि आपको पता ही है कि महंगाई का क्या आलम है कि बंदा बंदा एक एक बंदा परेशान हुआ हुआ है कि जी क्या करें क्या ना करें और क्या ख़रीदें, क्या छोड़ें, क्या लें। खैर मज़ा बड़ा आता है जब भी शॉपिंग पे जाएं या फिर ग्रोसरी करने जाएं। ये कहेंगे कि आपका जो माइंड होता है ना वो एकदम फ्रेश हो जाता है। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है कि कहीं मैं जाती नहीं हूँ या फिर काफ़ी दिन हो जाते हैं कहीं गए हुए, तो बस जी आप ग्रोसरी करने जाएं या फिर इतवार बाज़ार जाएं या फिर अपनी ग्रोसरी करने जाएं, तो आप एकदम फ्रेश फील कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो बस मैं तो अपने आप को ऐसे ही थोड़ा रिलैक्स देती हूँ या फिर अपने आप को अच्छा फ़ील कराती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हम अच्छा फ़ील करेंगे तो हमारे साथ जो लोग हैं, अपने बच्चे, हस्बैंड या फैमिली है हमारी, वो भी अच्छा ही फ़ील करेगी। क्योंकि अपना मूड और अपना जो माइंड होता है ना वो अच्छा रहना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, क्योंकि आजकल चल रहा है पीएसएल और हर तरफ बस उसी की ही बातें हैं और उसी के ही लड़के तो ख़ास तौर से बहुत दीवाने होते हैं, क्रिकेट के हों या फिर कोई और गेम हो। तो इम्तियाज़ में भी कोल्ड ड्रिंक के जो कैन होते हैं उससे पीएसएल लिखा हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में और लोग देख भी रहे थे उसे। खैर हम लोग फिर अपने आगे बढ़ गए और चीज़ें वगैरह ले रहे थे। अच्छा, ये जो बर्तनों का पोर्शन था ना, जहाँ पे क्रॉकरी वगैरह होती है, आज यहाँ पे ना बहुत कम रश था, ना होने के बराबर था और पूरा ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई है ही नहीं। खैर जी, आपको तो पता ही है कि मुझे किस कदर क्रॉकरी पसंद है और किचन के जो आइटम होते हैं तो बस उन्हें तो देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। तो खैर मैंने तो चारों तरफ पूरे अच्छे से मैं घूमी फिरी, देखी, एक एक चीज़ देखी और ये भी देखा कि रमज़ान के हवाले से क्या आया हुआ है और क्या नहीं आया हुआ, और बहुत अच्छा लग रहा था घूम फिर के ना। और मैंने सोचा कि चले जी, कोई देखे ना देखे, किसी को नहीं होगा शौक़, हमें तो है भाई शौक़, हम तो देखेंगे और एक एक चीज़ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है थोड़े दिन बाद ही आना होगा। तो अच्छा, ये ट्रेन है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले ग्रोसरी वगैरह कर लेते हैं उसके बाद ये ले लेंगे, लेकिन फिर मैं भूल गई और मेरे जहन से निकल गया। अच्छा, पिछले साल ना हमने जो ग्रोसरी की थी ना वो की थी मेट्रो से, और उससे जो पिछले साल हमने ग्रोसरी की थी वो भी मेट्रो से की थी। हर साल में रमज़ान से पहले मेट्रो लाजमी जाती थी, लेकिन बस अब के मेरा मूड ही नहीं हुआ वहाँ जाने का, दिल ही नहीं चाह के मेट्रो जाऊँ। मैंने सोचा नहीं जी, यहीं करीब में ही चलते हैं और यहीं से ही ले लेते हैं। और आज हम लोग थे भी बड़े रिलैक्स। रिलैक्स क्यों थे? वो यूँ थे कि है ना, अरशद तो आए नहीं थे हमारे साथ और रुक के पाप, इसलिए, और हम लोग खूब इधर उधर घूम रहे थे
और चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि जी जब हम कॉल करेंगे उन्हें तभी आना है। अच्छा जी, आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों ने ग्रोसरी कर ली रमज़ान की, या प्रेपरेशन कर ली, या फिर आपके घर में रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं। अच्छा, प्रेपरेशन की बात करें तो मेरे चैनल पे पिछले साल और उससे पिछले साल की काफ़ी सारी वीडियो मौजूद हैं रमज़ान प्रेपरेशन के हवाले से, और बहुत अच्छी अच्छी आपको उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जो आप पे अगर फॉलो करेंगे तो ये कहें कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी रमज़ान की तैयारी करने में। तो उन्हें देखिएगा ज़रूर, बहुत हेल्पफुल वीडियो हैं और बहुत अच्छी बनी हुई हैं और बहुत मैंने मेहनत से बनाई थी। अच्छा, चल चल के तो मुझे तो प्यास लगने लग जाती है, और पानी ना पीऊँ मैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं लाजमी अपने लिए एक पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाती हूँ। तो बस जी, हमने पानी वानी पिया और दोबारा से हम लग गए अपनी चीज़ें देखने में क्योंकि और अब बस जल्दी जल्दी देख के फिर हम लोगों को नीचे जाना था जहाँ से लेनी थी चीज़ें। और आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा कि इस पोर्शन में ज़्यादा लोग नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे ना किसी की ट्रॉली खड़ी हुई थी सामान से भरी हुई। एक तो कोई था नहीं यहाँ पे, तो हमने सोचा कि चलो चलो जी, फ़ायदा उठाते हैं और अपने थंबनेल के लिए एक पिक्चर लेते हैं। फिर हमने जल्दी जल्दी से ना काफ़ी सारी यहाँ पे पिक्चर्स, क्योंकि जी हम लोग तो अपनी ट्रॉली नीचे जाकर ही लेते हैं, ऊपर से क्योंकि बहुत कम सामान लेना होता है तो हम लोग बास्केट ही ले जाते हैं। अब नीचे जाएंगे तो पहले ट्रॉली लेंगे और फिर नीचे जाएंगे, तो नीचे जाके तो ऐसा लग रहा था कि बस सारा जो रश है ना वो यहीं पर ही है। और फिर सामान भी इतना रखा था कि भरे पड़े थे, रेक ख़त्म हो रहा था उससे पहले ही ला ला कर यहाँ पे रख रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ना जो मैं तकरीबन 1 या 1.5 महीना पहले इम्तियाज़ आई थी ना, तो जब के और अब के रेट में ना बहुत फ़र्क था, बहुत ज़्यादा फ़र्क था। बहुत सारी चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और ये कहें कि बस बहुत बढ़ गए थे। खैर जी, बस क्या करें, सामान तो लेना ही था और बेचारे लोग ले भी रहे थे। बस अल्लाह ताला अपना रहम और करम करे, और जो इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है ये यहीं पे ही थम जाए या फिर कम हो जाए। खैर, जब एक चीज़ बढ़ जाती है उसका कम होना तो बहुत ही मुश्किल होता है। बढ़ती ज़रूर है वो, और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन कम नहीं होती, ख़ास तौर से पाकिस्तान में। और ममालिक में जब रमज़ान आते हैं तो रमज़ान में इतनी ज़्यादा वहाँ पे सेल वगैरह लगती हैं, इतने ज़्यादा स्कीम्स लगी होती हैं, प्राइस कम होते हैं चीज़ों पे सिर्फ रमज़ान के लिए। और पाकिस्तान में ये होता है कि जो रेट होते हैं उससे हर चीज़ के रेट डबल कर देते हैं। पता नहीं ये क्यों होता है, या फिर ये कहें कि सब ने अपना अपना सीज़न बना लिया है कमाने का, और रमज़ान तो ख़ास तौर से ये कहें सबके ही लिए ऐसा होता है कि सभी बस पैसा बनाने में लगे होते हैं। खैर जी, अल्लाह ताला बस खैर रखे और सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मसाले तो खैर लेने ही थे और मैंने तकरीबन सारे ही मसाले लिए थे, क्योंकि जी अक्सर रेसिपीज़ वगैरह बनाने में मुझे चाहिए होते हैं। अगर घर में होना तो फिर ये होता है कि कोई परेशानी नहीं होती, और जी आराम से काम में आ जाती हैं चीज़ें। खैर, रश की वजह से हम लोग आधे इधर थे आधे उधर थे, क्योंकि जी ट्रॉली को साथ साथ लेकर घूमना मुमकिन ही नहीं था। और ना बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी अपनी ट्रॉली लेके ना साथ साथ ले रहे थे चीज़ें, और साथ साथ ही ट्रॉली को चलाए जा रहे थे। अरे, जब इतने लोग होना तो एक तरफ खड़ा कर दें ट्रॉली को तो वही ज़्यादा सही रहता है, ताकि इजीली इंसान अपनी अपनी चीज़ें ले ले और सामान ले लें। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, लोगों को अपने अपने हिसाब से वो लोग चल रहे थे और अपनी ग्रॉसरी कर रहे थे। अच्छा, पहले जब हानिया छोटी थी ना तो ऐसा तो होता ही नहीं था कि हम लोग यहाँ आए, इम्तियाज़ आएँ या मेट्रो जाएँ और हानिया खोए ना। हर बार हानिया खो जाती थी और वो चीज़ें देख के ना इधर उधर रुक जाती थी, और हम लोग आगे चले जाते थे और देखते नहीं थे कि जी साथ आ रही है कि नहीं, लेकिन इसके पापा ध्यान रखते थे और फिर वो थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे जाते थे और उसे लेकर आते थे। और एक बार तो इम्तियाज़ में खैर उन्होंने अनाउंस कराया था, हानिया रो रही थी खड़ी हुई, तो जैसे अनाउंसमेंट होती है तो उस तरीके से अनाउंसमेंट करके उन्होंने बताया था कि जी बच्ची इधर है, इसे आप आकर ले जाएं। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें आ गई थी और अरशद भी आ गए थे, तो बस हम लोग फिर अब उनके साथ घर जा रहे थे। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने बहुत तफसील के साथ आप लोगों को पूरे इम्तियाज़ की तकरीबन वीडियो दिखाई है और सब चीज़ें शेयर की हैं, तो देखिएगा ज़रूर इसे। वरना मैं जी इतनी लंबी लंबी वीडियो और इतनी बड़ी बड़ी वीडियो ना बनाती नहीं हूँ। असल में एक तो मुझे पसंद नहीं है कि मैं इतने लंबे लंबे व्लॉग बनाऊँ या वीडियोज़ बनाऊँ। खैर कभी हो जाती हैं, उसमें भी मेरी समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं इतनी लंबी वीडियो में क्या वॉइस ओवर करूँ या क्या बातें करूँ। जी, तो हम लोग घर आ गए थे और घर आने के बाद खैर अभी तो रख दिया है सामान वगैरह सारी ग्रोसरी।
अभी आप लोगों के साथ चाय वगैरह पीने के बाद शेयर करूँगी। तो बस जल्दी से किचन में चलते हैं और पहले चाय बनाते हैं, क्योंकि रात के 8 बज रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और फिर उसके बाद दिखाऊँगी। खैर जी, आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर उसे और इन्जॉय कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और बस अब चाय पीते हैं और सोनू बना रही थी इस टाइम अपने नूडल्स। अच्छा, तीनों ना अपने अलग अलग अपने टेस्ट के हिसाब से बनाती हैं। पहले एक बनाएगी अपने लिए, फिर दूसरी बनाएगी और फिर तीसरी। खैर माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियां हैं और अल्लाह ताला बस इनके नसीब अच्छे करे और इनके लिए अच्छा अच्छा करे और हमेशा वो दे इन्हें जो इनके लिए बेहतर हो। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी आमीन कह दिएगा। और वैसे भी अल्लाह ताला बस सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे और सबके दस्तरखान ऐसे ही भरे रखे, सबके घरों में बरकतें डाले और सबको खुश व खुर्रम रखे। और आप भी दूसरों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना दिल से, तो आपको अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह ताला वही सब कुछ आपको बदले में लौटा देता है जो आप दूसरों के लिए चाहते हैं या उनके लिए दुआ में मांगते हैं। चलें, अच्छा जी, चाय वगैरह पी ली और नूडल्स भी खा लिए। तीनों ने अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर में नहीं, टेस्ट में बनाए। आवाज़ बंद करो। मज़े के थे। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी ग्रोसरी। और ये आई हैं नवाब साहिबा, लेट के आराम कर रही हैं ये। खैर चलें, अब सामान दिखा देती हूँ। खैर सभी माशाल्लाह से रमज़ान की ग्रोसरी ऐसी ही लाए होंगे और सबके घरों में माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें और सामान आया होगा। और अल्लाह ताला बस सबके चीज़ों में बरकतें डाले और सबके ही दस्तरखान भरे रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, खजूर का मैं एक पैकेट पहले भी लाई थी, तो वो भी फ्रिज में रखा है और एक और ले लिया था मैंने। अच्छा, ये पहले मैं खजूर लाती थी ना, ये 250 का डब्बा था और अब ये है 450 का है या 425 का है ये एक डब्बा। खैर ये देखें, नमक वगैरह है, चावल ये वाले लिए थे मैंने। मैं बिरयानी में जो चावल यूज़ करती हूँ वो ये हैं, ठीक है। चाट मसाला है और घर में भी मैं चाट मसाला बनाऊंगी, दही बड़े मसाला, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और काले चने हैं, माचिस वगैरह है, सारी दालें हैं। चने की दाल कबाबों में भी डलेगी और मसाले हैं, हल्दी, ये कुटी लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया और साबुत लाल मिर्चें। और अच्छा, ये वाली पास्ता सवैयाँ भी ली थी मैंने और साबुत धनिया भी लिया था। केचप है, ज़ीरा है। ये चीज़ें तो लाजमी चाहिए होती हैं, रमज़ानों में बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये लंबे वाले पापड़ मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं ये। और ये रही पिसी हुई मिर्चें। और रूह अफ़ज़ा का ना मैंने ये बड़ा वाला कैन ले लिया एक बारी, माशाल्लाह आराम से अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा ये। और बस ये कि रेट बढ़ते हुए चीज़ों की के ना देर नहीं लग रही। आज जो रेट हैं वो कल आपको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मैंने ये बड़ा ही ले लिया, क्योंकि पूरे रमज़ान ही ये चाहिए होता है और इसे पी के ना बहुत सुकून भी मिलता है रोज़े के बाद। तो आपको भी जितना हो सके जो चीज़ें आप लेकर रख सकते हैं वो आप ले लें। और जो चीज़ें हम नहीं लेकर रख सकते, जैसे फल वगैरह हो गए और सब्जियां हो गई, तो उनका फिर अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला करा ही देता है। और रमज़ान का तो आपको पता ही है कि अल्लाह ताला हर चीज़ में ही बरकतें डाल देता है। और बस रमज़ान का इस्तकबाल बहुत शौक़ से और अच्छे से किया करें और खुश होके किया करें, तो अल्लाह ताला हर चीज़ में बरकतें डालेगा और अच्छे से हमारे जो रमज़ान का टाइम है और रोज़े हैं वो भी गुजरेंगे इंशाअल्लाह। टेंग लिया था और दालें तो खैर मैंने सारी ही ले ली थी। और चीनी ली थी मैंने 5 किलो, एक तो खोल ली, 2 किलो ये रही। और इसमें क्या है, अच्छा ये धनिया की ये 2 आ गई। दालें तो ले ली अम्मी इतनी सारी, लेकिन कोई खाएगा नहीं खा लेंगे। और पापड़, ये पापड़ बहुत मज़े के होता है। स्पैगेटी थी, चीनी है और इसमें भी। अच्छा ये मैं आपको दिखाऊं, आज है ना हानिया को ना मुझसे इम्तियाज़ में डांट पड़ गई थी। हानिया कह रही अम्मी इधर आएँ ये देखें। अब मैं समझी है ना, मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी, रुक गई हुई थी ऊपर है ना फेस वॉश लेने।
चेंज दूसरा करवाया था मैंने, इन लोगों ने दूसरा ले लिया था, तो मैं समझी है ना केक कट करने वाला वो है, लेकिन ये वो वाला कटर है जिससे फ्रेंच फ्राइज कटते हैं, थोड़े से डिज़ाइन वाले ही बोलेंगे भाई, हम तो अपनी आसान लैंग्वेज में यही बोलते हैं। खैर इसे ना थोड़े वैसे कटते हैं, तो ये वो था, तो बस इसी पे हानिया को डांट पड़ गई थी। खैर मैंने ये ले लिया, बाद में देखा तो ये था, और साबुन वगैरह है, और एक हमने ये लिया है केक कट करने का, और बस शैम्पू वगैरह है, साबुन है, टूथपेस्ट है, और ये चीज़ें तो वहीं और जाएंगी। टूथपेस्ट तो हमने ना आज दूसरा लिया, इस वाले ये वाइट कोलगेट ऑप्टिक वाइट लिया है हमने। पता है जब पापा हमारे साथ जाते हैं ना मम्मी, वो ना टूथपेस्ट लेने ही नहीं देते, जो ये फ्लेवर वाले होते हैं ना, कभी भी नहीं लेने देते। तो आज पापा हमारे साथ नहीं गए थे ना, तो हम लोगों ने ये ले लिया। वो सिर्फ लेने आए थे हमें, जब हम लोगों ने ग्रॉसरी कर ली थी। असल में टाइम नहीं होता ना, तो उन्हें जल्दी भी लगी हुई होती है, और फिर ये भी होता है कि बस जो चीज़ें लेनी हो जल्दी से लें और फिर घर चलें। और मायोनीज़ वगैरह है, केचप है, वाइट चने हैं, काले चने हैं, और साबूदाना आप भी रमज़ानों में ज़रूर खाया करें, बहुत ताकतवर होता है, और ये ठंडा भी होता है खाने में ना। चीनी वगैरह है, ऑयल लिया था। चलिए जी, तो ग्रोसरी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आ गई हैं। और बस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि आप अपनी ग्रोसरी की वीडियो शेयर करें, तो जी कर दी मैंने आप लोगों के साथ। और बस आपने इसे शेयर करना है अपनी फैमिलीज़ के साथ या फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ये कटेगा है ना? नहीं, बस यहाँ आवाज़ बंद कर।